Let's begin. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Please acknowledge the chat box. Okay, all right. So let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficial and the most merciful, we welcome you all on this panel. ACM DSU Society has arranged third another live peer mentoring session. It's time to introduce myself. I am Mohammad Amit Ghori, student of semester 5. DHS Sofa University is up here with all you guys. So before taking your all questions, I would like to share the rules of this meeting. Arrive on time to ensure starting and ending on time. Have agenda to achieve something and come prepared. Be concise and stay in topic. No any kind of side conversation or disruption. Be respectful and listen patiently with the primary goals of understanding. Give everyone with adequate airtime. Everyone gets a chance to talk and one person speaks at a time. Honor privacy, avoid deceptive and misleading comments. Be supportive of all opinions and be responsible for your success. So I have got few topics regarding your DSA paper that will be going to head on Monday. तो स्टार्ट करते हैं कि आप लोग के कुछ टॉपिक्स मुझे पता लगे थे कि ये टॉपिक्स हैं जिनमें आप कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं, तो हम आपके मतलब क्वेश्चंस तो नहीं लेते, स्टार्ट कर देते हैं पहले टॉपिक से ही, जिसमें मेजॉरिटी को ही इसमें कंफ्यूजन रही है इन टॉपिक्स में. ओके, और वेडनेसडे को राइट. तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन. जैम्बो शेयर हो रहा है. ओके, रिक्वेस्ट दिस हो रहा है. मिनट.
अच्छा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी जैमबोर्ड की, ठीक है, जैमबोर्ड का जो भी एक्सेस मांग रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रीव्यू आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन पे विजिबल होगा, अंडरस्टैंडेबल के लिए इसमें कोई एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हीप से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसमें मेजॉरिटी को कंफ्यूजन हो रही है वो है हीप। हीप बेसिकली हीप ट्री जो होता है वो दो रूल्स को, दो प्रॉपर्टीज को वो फॉलो अप करता है, ठीक है। नंबर वन जो हमारे प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। राइटिंग का इशू आ सकता है। फॉर प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग जस्ट पी, एंड सेकंड इज ordering property, आई एम राइटिंग जस्ट ओपी। बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसपे कंप्लीट हीप ट्री या हीप की जो कंप्लीट मिनिमम और मैक्सिमम हीप इसी पे फॉलो अप करता है। जिसमें से स्ट्रक्चरल, अगर हम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी की बात करें तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी मस्ट बी ACBT, जिसका मतलब ये होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के कंप्लीट बाइनरी ट्री कंडीशन फुलफिल होना लाजमी है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को चूज कर रहे हैं उसमें कंप्लीट एक बाइनरी ट्री फुलफिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक लेफ्ट नोड को फुलफिल नहीं कर रहे हो बल्कि आप राइट नोड को फुलफिल करे जा रहे हो और फिर लेफ्ट नोड अपनी वही कंडीशन पे ही स्टे हुई है। और वन मोर थिंग, ACBT का यही मतलब है कि आप जब तक अनटिल अनलेस जब तक फर्स्ट लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता आप जब तक नेक्स्ट लेवल मूव ऑन नहीं कर सकते। इट्स नेसेसरी टू कंप्लीट द फर्स्ट लेवल बिफोर यू वुड मूव टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो हियर आई टेक वन एग्जांपल, जिसमें से हमारे पास एक इस तरह की कंडीशन है। अब आप लोग बताएं कि ये वाली जो कंडीशन है इसमें इसमें तमाम बाइनरी ट्री की कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो अप हो रही हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा है, फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही। राइटिंग नहीं आ रहा, अच्छा 2 मिनट। अब शेयर हो रही है स्क्रीन, काइंडली एक्नॉलेज। ठीक है, तो अब ये बताएं कि ये जो एग्जाम्पल मैंने दी है इसमें हीप की जो कंडीशन फुलफिल हो रही है ताकि कि जो बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा है या नहीं बन रहा। इसमें अच्छा कुछ लोग जैस कह रहे हैं, इसमें बेसिकली बाइनरी ट्री फुलफिल कंडीशन नहीं हो रही है, ठीक है। वो इस वजह से फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि इंस्टेड ऑफ मूविंग, अगर हम लास्ट वाली नोट पे मतलब थर्ड नोट पे जाने के बजाय हम इसके ऊपर यहाँ बना सकते थे, तब जाके ये कंप्लीट बाइनरी ट्री फुलफिल कंडीशन होता, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ACBT के ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री मुकम्मल होना चाहिए, उसके बाद हम उसके ऊपर फिर नेक्स्ट लेवल पे मूव ऑन करेंगे। इट्स नेसेसरी टू कंप्लीट द फर्स्ट नोड, फर्स्ट लेवल बिफोर यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोड। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसकी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है हीप। ऑल्दो ये बाइनरी ट्री तो है, अगर ये कोई कंफ्यूज हो रहा है कि बाइनरी ट्री नहीं है, बाइनरी ट्री तो है बट ये हीप की प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है इसमें।
ये वाली भी है। अच्छा, बेसिकली ये वाली भी नहीं है, क्योंकि हम पहले इस नोट को नहीं ये फॉलो अप करेंगे, बल्कि पहले हम लेफ्ट नोट को देखते हैं, फिर हम राइट नोट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, पहले ये वाली प्रॉपर्टी पे यहाँ पर आता कि वो इरेज होकर पहले वो यहाँ पे बनता है, और फिर जब लेफ्ट टू राइट जाता है ना, तो हम पहले राइट को फुलफिल नहीं करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, यस सागर, इट्स अनबैलेंस। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है प्रॉपर्टी हीट की। स्क्रीन स्टक हो गई है। स्क्रीन विजिबल है सबको, मैंने यहीं तक ही लिखा है वैसे। स्क्रीन जो शेयर हो रही है सबके साथ, प्रेजेंट रुकी जा रही है क्यों? ओके, आई मैं देख लेता हूँ उसको दोबारा प्रेजेंट करके। वैसे अभी विजिबल है, मैंने यहीं तक ही लिखा है, नंबर 3 तक लिखा है। फाइन नाउ, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है हीप की, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी की। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था कि हीप क्या होता है, हीप की कौन कौन सी मतलब किस कंडीशन फुलफिल होता है, और किस तरह वो मूव ऑन करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नोट। और अनटिल लेस अगर फर्स्ट नोट कंप्लीट मुकम्मल नहीं होती फर्स्ट लेवल, तो जब तक हम उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल मूव ऑन नहीं करते। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं मैक्स हीप एंड देन मिन हीप। मिन हीप बेसिकली मैक्स हीप, पेरेंट इसमें ग्रेटर होता है चाइल्ड से। आई एम जस्ट राइटिंग सी फॉर द चाइल्ड। एंड वन मोर थिंग, इसके पॉइंट्स हैं कि इसमें जो रूट एलिमेंट होता है वो इसमें बिल्कुल मैक्सिमम होता है। ठीक है, फॉर रूट एलिमेंट आई एम जस्ट राइटिंग आर ई, मैक्सिमम होता है। अच्छा, इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल इसकी इसी पेज पे ले लेते हैं। कि हियर वन, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 10 8 स्टक हो गई। आई डोंट नो व्हाई द स्क्रीन स्टक। ठीक है, अब विजिबल है। ओके, अब स्टक नहीं होगी स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर हमने अब फॉर एग्जाम्पल हमने 10, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल 8, यहाँ फॉर एग्जाम्पल 7 ले लिया, 5, यहाँ 4, ये मैं बाहर लिख रहा हूँ 3, एंड देन दिस इज बेसिकली 2। ठीक है, तो ये बेसिकली रूट हमारा बिल्कुल मैक्सिमम है। अगर हम हर हर तरह से देखें, हम हर अगर लेवल पे अगर कंप्यूट करें, उसको हम कंपेयर करें, तो हमारे जो रूट लेवल है वो बिल्कुल मैक्सिमम है रूट नोट। और इसमें ऑर्डर बेसिकली मैटर नहीं करता। अगर आप 3 2 लिख रहे हैं या 5 4 लिख रहे हैं, 8 7 लिख रहे हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, आप अगर आप 7 फर्स्ट पे लिख दें, 8 बाद में लिखते हैं, तो ऑर्डर मैटर ऐसे नहीं करता। ठीक है, मेन हीप की एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट एग्जांपल है इसकी, इसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि हम किस तरह ये इम्प्लीमेंट हो रहा है मिन हीप और मैक्स हीप।
इसमें बेसिकली पेरेंट होता है वो स्मॉलर होता है चाइल्ड से, और जो रूट नोड होता है वो मिनिमम होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, यहाँ कोई भी नंबर जैसे कि 5, दैट वुड बी 10, 15, इसको हम फॉर एग्जाम्पल 12 ले लेते हैं और इसको हम 13 ले लेते हैं। एंड देन दिस वुड बी 17 एंड 18। अब इस कंडीशन में क्या बेसिकली हो रहा है कि जो हमारे रूट नोड है वो हमारे पास सबसे छोटी है एज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, दैट इज 5। ठीक है, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन वो किस तरह हो रही है। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द कि अगर हम उसकी पहले इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़े, वेट अ मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अब यहाँ पे मुझे ये सब बताएं कि इसमें से मैक्स हीप कौन सा है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बट आपको मैं हिंट दे दूं कि बिफोर के इसमें से देखने से पहले आपको ये देखना है कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो सारी सब सब चीजें इसमें देखी जाएंगी, कंडीशन भी। ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये डाउट है। नेक्स्ट, कोई और कोई जो अपनी सजेशन दे। ऑप्शन बी। ठीक है, कोई एनी जो ऑप्शन बी कह रहे हैं, कोई अपना कोई रीजन दे सकते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं ऑप्शन बी, अपना माइक खोल के। क्योंकि बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि इंटरेक्टिव एक सेशन हो जाए, कि आप लोग कितना अंडरस्टूड हो रहा है और मैं कितना उसको अंडरस्टैंड, मतलब ये समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। फुलफिल द कंडीशन ऑफ हीप, कि उसमें वो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बिकॉज द रूट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो बेसिकली इस कंडीशन में बी पे क्या हो रहा है, ऑप्शन बी में, कि वो रूट रूट मैक्सिमम भी है और हीप की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, कि तमाम नोड्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। और बिफोर मूविंग ऑन, कि अगर हम नेक्स्ट लेवल पे मूव ऑन करें तो हर लेवल, उस जो फर्स्ट लेवल है वो कंप्लीटली फिल्ड हुआ है, और जो हमारे पास जो रूट नोड है वो हमारे पास बिल्कुल मैक्सिमम है। अच्छा, जो सी वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। सी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि मैक्सिमम हीप नहीं है। तो इस वजह से मैक्सिमम हीप नहीं है। अगर हम लास्ट वाले नोट पे देखें, 4 एंड 8 लिखा हुआ है, जो इसका जो चाइल्ड है 8, उसमें से चाइल्ड ग्रेटर है 5 से, तो 8 ऊपर आना था और 5 उसके नीचे रहना था। ठीक है, तो इसमें से जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो हमारे पास बी है, जो कंप्लीटली हीप की जो कंडीशन फुलफिल कर रही है, एंड एज कम्पेयर टू जो रूट की हमारे पास जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इनपुट एरे लेते हैं मैक्सिमम हीप के लिए। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि किस तरह एक उसका कंप्लीट नोड बाय नोड बन रही है और किस तरह उसके लेवल बन रहे हैं। ठीक है,
अजान हो जाए उसके बाद कैरी ऑन करते हैं। ओके, तो अब ये मैंने यहाँ पर स्क्रीन शेयर, अच्छा मैंने यहाँ पर एक इनपुट एरे मैं ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अच्छा एक एरे, ये इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको पीछे कोई एग्जांपल दी, हाँ इस एग्जांपल में हम एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये होता है रूट, ठीक है। और ये हमारे पास होते हैं इसके लेवल्स, दीज आर ऑल लेवल्स, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास ये पेरेंट होती है, पेरेंट नोड, आई एम जस्ट राइटिंग पी एन फॉर पेरेंट नोड। और ये जो इसके बेसिकली जो टू होते हैं इसके, दीज आर ऑल चाइल्ड नोड्स। जो सब कैटेगराइज नोड होती हैं वो चाइल्ड नोड होती हैं, और इसके ऊपर जो है वो पेरेंट नोड, एंड सबसे टॉप पर हमेशा वो रूट नोड ही होती है। आप इनको ये कह सकते हैं कि सिबलिंग्स हैं, ठीक है, सिबलिंग्स, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस एग्जांपल में। हमारे पास एक इनपुट एरे 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26 एंड 31। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पूरा एक एरे होगा, इसको हम नोड बाय नोड इसको ऊपर नोट डाउन कर लेंगे। 35 सब नोड, पेरेंट नोड दैट इज ये रूट नोड हो गई। 33 here 42, so either here 42, here further two child nodes 10 and then 14। इस पेरेंट की भी जो राइट पेरेंट है इसकी भी दो चाइल्ड नोड होंगी, दैट इज 19। स्क्रीन स्टक, ओके वेट, अवेलेबल है, आई डोंट नो व्हाई कि स्क्रीन बार बार स्टक क्यों हो रही है। ओके खैर, तो ये हमारे पास बेसिकली 19 यहाँ पर, ट्वेंटी सेवन, फर्दर ये दो चाइल्ड 44 एंड 26, एंड देन लास्ट इज हियर 31। अच्छा ये हमारे पास कंप्लीट, हमने जो एरे थी हमने उसको नंबर वाइज हमने उसके ऊपर नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद क्या है, अब हमें देखना है कि रूट नोड, हमें देखना है कि जो इसकी पेरेंट नोड थी अब वो इससे ग्रेटर है या लेस है। 35, 33 इससे लेस है, हम उसके ऊपर वहीं रहने देंगे। जो लेफ्ट नोड है उसको वहीं छोड़ देंगे, लेफ्ट पेरेंट नोड। और राइट पेरेंट नोड को फिर हम कंपेयर करेंगे, 42 इज 42 ग्रेटर देन 35 है, ग्रेटर तो हम इसको स्वैप कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 42 एंड देन हियर कम्स 35, ठीक है। उसके बाद अब 33, और मैं इसको अलग अलग ही लिख लेता हूँ और कंफ्यूजन होगी, या एक काम ये करता हूँ कि अब देखें 42 यहाँ पर आ गया, आई रेस 42, 42 अब यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, स्वैप हो गया, और 35 यहाँ पर स्वैप हो जाएगा। उसके बाद अब हम मजीद जो उसके चाइल्ड नोड्स हैं हम उनको देखेंगे कि वो अपने पेरेंट पेरेंट नोड से ग्रेटर हैं
या लेस है। अगर लेस होंगे हम उनको वहीं अपनी पोजीशन पे रहने देंगे, अगर वो ग्रेटर होंगे तो हम उनके ऊपर स्वैप कर देंगे, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड से स्वैप हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि 10 33 से ग्रेटर है, ठीक है। 14, अच्छा ये आगे तक भी कंपेयर होते चलेगा। 10 33 से ग्रेटर है, लेस है, तो इसको यहीं रहने देंगे। फिर आगे से भी चेक किया जाएगा कि आगे वाली जो रूट नोड है, अगर उससे भी ग्रेटर निकल रहा है तो फिर वो स्वैप हो जाएगा डायरेक्टली। अगर उससे लेस निकल रहा है तो वो अपने चाइल्ड नोड पे ही रहेगा। इसके बाद जो जो हमारे पास राइट चाइल्ड नोड है 14, अगर वो 33 से ग्रेटर है, ऑल्दो नहीं है, अगर ग्रेटर होगा स्वैप हो जाता, और फिर ऊपर से भी फिर हम देखते कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन यहीं रहती। उसके बाद यहाँ पर 19 है, 19 35 से ग्रेटर है, नहीं है ये वाली कंडीशन। और देन 27 है, 27 भी इससे ग्रेटर नहीं है। ये सब यही रहेगा। इसके बाद 44 है। अब 44 हमें देखेंगे कि 10 से ग्रेटर है, 44 10 से ग्रेटर है, 44 पेरेंट रिप्लेस हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, एंड देन 10 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो 44 है, 44 आगे भी देखेगा कि जो मेरे पास जो मेरे ऊपर वाला जो पेरेंट है, लेफ्ट पेरेंट, अगर वो 33 से ग्रेटर है तो वो स्वैप हो जाएगा, वरना फिर वो यही रहता। मैं इसको पहले स्वैप कर दूं, ये बिकेम 10 और ये 44 हो जाएगा। ठीक है, अब 44 देखेगा 33 से, ये ग्रेटर है तो यहां पर आ जाएगा, और 33 यहां पर आ जाता। फोर्टी फोर एंड 33। उसके बाद यहां तक ये कंप्लीट जो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है, यहां तक हमारे पास फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, ऊपर तक। ये एक वन मोर थिंग कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि अगर हम देखेंगे कि पेरेंट नोड रूट नोड से ग्रेटर है तो वी विल स्वैप अगेन। यहाँ 42 हो जाएगा, नाउ इट बिकेम 44। अब हमारे पास ये जो हमारे कंप्लीट जो कंडीशन थी यहाँ से, ये हमारे पास कंप्लीटली वेरीफाई हो गई है। उसके बाद अब हम देखें 24 ग्रेटर है 33 से, नहीं है तो यही स्टे रहेगा। 33 और 14 दोबारा चेक करेंगे, दोनों ऊपर ग्रेटर नहीं है तो दोनों यहीं पे चाइल्ड नोड पे ही रहेंगे, अपनी 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 पोजीशन रिटेन ही करेंगे। उसके बाद 42 और 35 ग्रेटर में से 44 ग्रेटर है, जो रूट नोड है वो ग्रेटर है तो वही वही रहेगा, और चाइल्ड नोड जो हमारे पास है वो 44 और 35 अपनी पोजीशन पे रहेंगे। उसके बाद अब हम इस जो राइट नोड पे चेक करेंगे कि 19 और 27 में से ग्रेटर 35 है, यही रहेगा। Want 31 be on the right of 26? Let me check. 31 be on the right of 26. नहीं होगा। इसके राइट पर मतलब या इसको इलेबोरेट करो अपनी बात को। क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये वाली कंडीशन फुलफिल करी है, अभी हम बाकी कंडीशन पे हमने ये वाली कंडीशन भी चेक नहीं करी है। क्योंकि ये स्वैप करेगा। हाँ 31 सागर वो होगा, स्वैप होगा, व्हाई नॉट, क्योंकि मैंने अभी ये वाली बताया था, ये वाली अभी हम कंडीशन फुलफिल करी है कि 44 42 33 एंड 10। अभी हम फिर हमने ये कंडीशन देखी, अब हम इस नोट पे जा रहे हैं जो बिल्कुल लेफ्ट राइट नोट है, उसको हम अभी हम फुलफिल कर रहे हैं। तो 31 और 14 अब ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है, 14 नीचे आ जाएगा, अब 31 एंड 33। ठीक है, इनमें से ग्रेटर यही है। अब ये कंप्लीट हमारे पास सिचुएशन वेरीफाई हो गई है, कंडीशन कंप्लीट। उसके बाद 19 और 27 ये कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो अब हम इसको हम कंप्लीट देखें तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो फाइनल ट्री अगर मैं बनाऊं,
Here देखो फ्री ये यहाँ पर ट्री था, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया था 44, यहाँ पर हमारे पास 40, 42 एंड 35, 35, उसके बाद 33 एंड 31, 31, then 19, 27, 10, 24 एंड देन 14। तो यहाँ पर ये फाइनल हमारा मैक्सिमम हीप है कि मैक्सिमम जो नोड है वो हमारे पास रूट नोड पे चली जाएगी, और फिर फर्दर जो है, जो हमारे पास पेरेंट नोड और जो लेफ्ट पेरेंट नोड और फिर जो चाइल्ड नोड, वो हमारे पास उसके नीचे ही होंगे। बट कंडीशन ये फुलफिल होगी कि हमेशा रूट नोड पे मैक्सिमम नोड ही जाएगा। अगर वो कहीं से भी कंडीशन अनफुलफिल होती है तो फिर वो वेरीफाई मैक्सिमम हीप वाली प्रॉपर्टी नहीं करेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एसी बीटी वाली जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो रही है कि कंप्लीटली एक बाइनरी ट्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई एनी कंफ्यूजन? बाकी मिनिमम जो है वो मिनिमम हीप है, वो वाली यही कंडीशन फुलफिल करता है कि हम सबको एक ही नोड को कंपेयर करके देखते रहेंगे कि जहां हमें लगता है कि पेरेंट नोड जो चाइल्ड नोड से लेस देन है तो हम उसके ऊपर स्वैप कर देंगे, और फिर वो स्वैप अनटिल अनलेस कंप्लीट रूट नोड तक स्वैप होता चले जाएगा। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ चाइल्ड नोड को जो है पेरेंट नोड से सिर्फ हम उसको कंपेयर कर दें, स्वैप कर दें, बल्कि वो स्वैप सिर्फ वहां तक नहीं होगा, उस पोजीशन तक नहीं होगा, बल्कि वो कंप्लीटली जो रूट नोड होगा वहां तक भी स्वैप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और बात कि हीपीफाई का जो फंक्शन है, हीपीफाई का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली ये काम करता है कि जो बार बार जो स्वैपिंग का काम है, जो चाइल्ड नोड को स्वैप करके जो उसको अरेंज करता है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी हीपीफाई कहलाती है। ताकि ताकि हीप की प्रॉपर्टी भी मेंटेन रह सके, और जो हम हर चाइल्ड को स्वैप कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर नंबर लाने के लिए, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, तो ये हीपीफाई कहलाता है। किसी भी नंबर, किसी भी चाइल्ड नोड के किसी भी पेरेंट नोड को चाइल्ड नोड से स्वैप करने के लिए जो भी अरेंजमेंट की जाती है वो हीपीफाई होती है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। बाकी मिनिमम वाली कंडीशन भी यही यही है। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन होते हैं। वो हमारे पास है क्विक सॉर्ट। सागर टाइम कम है, और ये है कि टॉपिक्स हमारे पास जो पहले से हमारे पास बता दिए गए थे, पहले हम उसको वो कवर अप कर लें। अगर टाइम बचता है तो फिर हम इनको देख लेंगे। ठीक है, इनको हम देख लेंगे एट द लास्ट के हमारे पास पहले जो टॉपिक बता दिए गए थे हम उसको पहले वो कवर करें, क्योंकि मेजोरिटी इन्हीं टॉपिक्स में हुई थी डिफिकल्टी मेजोरिटी को। ठीक है। अच्छा, क्विक सॉर्ट बेसिकली ये जो है ये प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम कैरेक्टर को, एक मिनिमम नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दें। हमेशा जो भी प्रायोरिटी क्यूज होंगी उसमें मिनिमम नंबर सबसे पहले पे आएगा, उसके बाद जो है वो असेंडिंग कंडीशन फॉलो करेगा कि छोटे से बड़े वाली जो कंडीशन होती है उसको फॉलो अप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया हो कि आप डिसेंडिंग में अरेंज करें या फिर क्विक सॉर्ट को, या आप कोई बड़े नंबर से छोटे नंबर तक के लिए जाएं, तो उस सूरत में आपको बताया जाएगा। वरना हमेशा क्विक सॉर्ट या प्रायोरिटी क्यूज जितनी भी होती हैं, क्विक सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, इस तरह की वो हमेशा इस फ्रॉम स्मॉलर वैल्यूज टू
टू हायर वैल्यूज मूव ऑन करती हैं। तो क्विक सॉर्ट बेसिकली ये जो है वो एक डिवाइड एंड कनकर की एप्लीकेशन है कि जिसमें हम पहले कंडीशन को डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम आखिर में हमें वो कंडीशन पता लग जाती है, हमें एक हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं कि जो हम चाह रहे होते हैं, और कंप्लीट एक नंबर ए करे सॉर्ट आउट हो जाता है। तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है डिवाइड एंड कनकर की। एक इसमें हम एक इनपुट अरे ले लेते हैं 50। मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिख लेता हूँ। फिफ्टीन, 25, 80, 20, 90 एंड 45। ये हमारे पास एक एक अरे है। अब इसमें क्या होगा कि हम एक एक नंबर को, जो स्टार्टिंग नंबर होता है, हम उसको एक पिवट कहते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारे पास नंबर होता है दैट इज जो पिवट के बाद जो भी एलिमेंट होता है उसको हम पी कहते हैं, और लास्ट वाले को हम क्यू कहते हैं। ठीक है, दैट इज हमारे पास ये पिवट हो गया पी। और ये जो है हमारे पास पी पिवट, ये पिवट है, और ये हमारे पास लास्ट वाला जो है वो हमारे पास क्यू होता है। अच्छा, पी जो मूव मूव ऑन करता है फ्रॉम, इस तरह मूव ऑन करता है आर एच एस, सॉरी एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से मूव ऑन करना शुरू करता है और लास्ट तक जाता है। और ये स्टॉप जब होगा जब हमें एलिमेंट मिलेगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पिवट एलिमेंट। अगर नहीं मिलता है ये स्टॉप नहीं करेगा और मूव ऑन करता जाएगा। अगर कोई भी हमें एलिमेंट मिलता है जो 50 से ग्रेटर होगा तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। फिर हम क्यू पे जाएंगे। क्यू लेफ्ट, क्यू आर एच एस की तरह, आर एच एस के उसमें आरएचएस की तरह मूव करेगा, और इसमें जो भी एलिमेंट मिलेगा ये जब स्टॉप करेगा अगर हमें एलिमेंट लेस देन एंड इक्वल टू पिवट एलिमेंट से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी एलिमेंट 50 से छोटा होगा वो वहां रुक जाएगा। ठीक है, और फिर हम वो कंडीशन स्वैप अप कर देंगे। अच्छा, लास्ट में बेसिकली प्लस इंफिनिटी होता है। इसका मतलब ये होता है कि 50 जो है वो जाता जाएगा और फिर उसको वहां तक नहीं रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन ये है कि अगर कोई भी आपके पास नंबर आ गया 35, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये आपके पास एक अरे आ गया। अब आप इसमें देखें कि 35 5 से भी एक ग्रेटर है। ठीक है, 4 से भी, अब वो स्टॉप तो नहीं हो रहा, 5 से भी ग्रेटर है, 4 से भी, 3 से भी, 2 से और 1 से, वो हर हर नंबर से भी, हर एलिमेंट से भी ग्रेटर है। तो इस कंडीशन पे वो 35 तो नहीं स्टॉप होगा। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम प्लस इंफिनिटी लगा देते हैं ताकि हमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं मिले। और अगर हमें कोई कंडीशन नहीं मिलती कि यार वो हम किस पे स्टॉप करें, तो हम प्लस इंफिनिटी लगाकर उस पे स्टॉप कर देते हैं ताकि हमें कोई गार्बेज वैल्यू भी नहीं मिले, और वो जो मूव ऑन कर रहे हैं पी को, वो स्टॉप हो जाए। यहाँ पे अक्सर ये सवाल ये होता है कि हम यहाँ भी एक माइनस इंफिनिटी लगा दें। हम माइनस इंफिनिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि क्यू तो लाजमी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू पे फुलफिल हो रहा है। अगर उसको छोटा नहीं मिलता तो उतना तो मिलेगा। ठीक है, अगर मतलब उसके ऊपर अगर वो इक्वल टू नहीं मिल रहा तो लेस देन लाजमी सी बात है उसको मिलेगा। ठीक है, वो कंडीशन जरूर वो फुलफिल होगी। बट पी के लिए ये कंडीशन हमेशा प्लस इंफिनिटी तक जाती है कि अगर आपको एलिमेंट उससे बड़ा मिले जा रहा है और छोटा एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो वो स्वैप अप करने के लिए तो हम उसके लिए प्लस इंफिनिटी लगा दें ताकि वो हमें गार्बेज वैल्यूज प्रिंट नहीं करके दे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पी हो गया और ये हमारे पास क्यू हो गया। ठीक है, ये बेसिकली पिवट है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, पी को हम मूव ऑन करते रहेंगे। क्या 15 50 से बड़ा है? ठीक है, ये ये मूव ऑन होता जाएगा और क्यू यहाँ यहाँ पर मूव ऑन होता जाएगा।
अब हम देखेंगे क्या 15 से बड़ा है, स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम क्यू को मूव ऑन करेंगे, इसको मैं इस पे मैं, ठीक है, स्टॉप हो गया यहाँ पर। अब हम क्यू को मूव ऑन करेंगे, क्या 45 50 से छोटा है, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ठीक है। तो हम इसको स्टॉप कर देंगे यहाँ पर। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों जिन पे हमने, एक ये और एक ये कंडीशन, इसको हम स्वैप अप कर देंगे। 50 45 1 2 3 4 5, वेट अ मिनट, मेरे पास एक काम करते हैं, 1 2 3, हम 8 एलिमेंट्स की ले लेते हैं, ठीक है। ताकि उसमें, क्योंकि जब हम उसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको हम 35 ले लेते हैं लास्ट पीछे, तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है, इसमें ये हमारे ये पिवट हो गया। वेट अ मिनट, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो है 35 नंबर, ये पिवट है, और 50 हमारे पास दैट इज पी एलिमेंट, और ये हमारे पास क्यू है। अब हम इसको मूव ऑन करेंगे क्या, क्योंकि देखें 35 नहीं हो रही थी। अब हम जो पहले नंबर में लिया था 50, वो स्टार्टिंग में हो रही थी, तो वो कंडीशन समझने में मुश्किल हो जाती। तो 35 हमारे पास ग्रेटर था 50 से, नहीं है, आगे मूव ऑन करेंगे, क्या 35 15 से ग्रेटर है, इस है यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। अब हमारे पास जो पी बनेगा 15 बन जाएगा, ये पी हमारे पास रिमूव हो जाएगा, और हमारे 15 हमारे पास पी हो गया। अब क्यू पे जाएंगे, क्या 45 35 से छोटा है, नहीं है, हम आगे मूव ऑन करेंगे, क्या 90 35 से स्मॉलर है, ये भी नहीं है, 20 35 से स्मॉलर है, तो अब हमारे पास क्यू 20 बन गया, ये रेज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहां जो लिखी है कंडीशन 35 रहेगा, यहां पर 50 अच्छा, ये रिप्लेस किससे होगा, क्यू और पी से रिप्लेस हो जाएगा आपस में। 20 यहां आ जाएगा, 25 80 15 90 एंड देन 45 प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब हम क्या होगा, अब हमारे पास पिवट एलिमेंट तो हमारे पास यही है, ठीक है, ये हमारे ये पिवट एलिमेंट तो यही वाला है 35। अब हम कंडीशन हमारे पास कौन सी, अब हमने जो लास्ट में जो हमने 15 और 20 को कहा था, वो हमारे पास क्या होंगे, ये पिवट एलिमेंट होंगे, सॉरी, वो हमारे पास पी और क्यू 15 और 20 ही रहेंगे। ये 50, ये 20 था, 20, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ये पिवट, वो सॉरी पी, और ये हमारे पास हो गया 15 क्यू। अब हम चेक करेंगे 35 को कंपेयर करेंगे अभी हम दोबारा से, कि 20 35 से ग्रेटर है, 35 20 से ग्रेटर है, आगे मूव ऑन करेंगे 25 पे। अच्छा, इस कंडीशन में ये हो रहा है कि P और Q एक ही कंडीशन पर हो या क्रॉस कर जाएं, तो फिर हम 35 को Q से रिप्लेस कर देंगे उस सूरत में। वरना अगर वो क्रॉस नहीं कर जाते, तो फिर हम P और Q को ही रिप्लेस करते रहेंगे। अच्छा, यहां पर टू विजिबल नहीं है सही से, ठीक है। अब हमारे पास 35 है, और पिवट हमारे जो P था, पिवट कह रहा हूँ, P हमारे पास बेसिकली 20 था, और Q हमारे पास 15 था। अब हम यहीं से उसको दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे कि क्या 35 20 से ग्रेटर है, तो ये यहीं पे रहेगा। फिर हम क्यू पे जाएंगे, क्या 15 35 से छोटा है,
इसको 9, इसको मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स में लिख लूँ तो वो ज़्यादा विजिबल रहेगा। थर्टी फाइव, 50, 20, 25, 80, 15, 90, 45। अच्छा, यहाँ पर एक ये मिस्टेक हो गई कि हमने जो पिवट एलिमेंट बनाया था वो हमें पी बनाना था। कि हमें जो पिवट तो 35 था, और इससे जो नेक्स्ट वाली जो जो नंबर होगा हमारे पास 35 है, तो हमारे पास ये हमारे पास हो गया पी, और जो लास्ट वाली है क्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या 50 जो क्या 35 50 से ग्रेटर है, नहीं है, आगे मूव ऑन करेगा। क्या 35 15 से ग्रेटर है, नहीं, 15 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर वो रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर हम क्यू पे जाएंगे। क्या 45 ग्रेटर है 90 से? क्या 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 45 स्मॉलर है 35 से? नहीं है, 90 पे जाएगा, फिर 20 पे जाएगा, 20 पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पर वो क्यू हमारे पास अब ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्यू ये वाला बन गया, और 50 जो था हमारे पास ये 35 से ग्रेटर है, नहीं है, आगे मूव ऑन करेगा। क्या 35 15 से ग्रेटर है, यहां पर आ जाएगा बी। इसमें हमारे पास 35 वैसे ही रहेगा, और जो हमारे पास जिसको हमने पी सपोज किया था वो रिप्लेस हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। स्क्रीन सबको विजिबल है, स्टक तो नहीं हो गई? इट्स फाइन, सही है, ठीक है। मैंने स्टक हो गई, और फिर वो, वेट अ मिनट। अच्छा, ये 35 यहाँ पर आ गया, उसके बाद हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा 20, दैट इज 15, 25, 80, 50, and then 90, and then 45। ठीक है, अब हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब इसमें बेसिकली कट,
ठीक है, अब हमारे पास ये बेसिकली पिवट तो यही रहा। अब हमारे पास हमने किससे स्वैप किया है, दैट इज 20 और देन 15 से। ये पी हो गया एंड देन दिस इज क्यू। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे कि 35 जो है वो ग्रेटर है 20 से, ठीक है, यहीं पर रहेगा। और क्यू जो है, जो 15 है, वो ग्रेटर है, वो सॉरी स्मॉलर है 35 से, तो यहाँ पर रहेगा और ये आपस में बेसिकली स्वैप अप हो जाएंगे। स्वैप अप हो जाएंगे। दैट इज 15, 20, इधर 50 था, सॉरी 50 स्वैप अप हो गया। 15, 20, 80, 45, प्लस इंफिनिटी लास्ट में लगे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें वो फिर उसको कोई कंपेयर करने के लिए नहीं मिल रहा, कोई ग्रेटर देन नहीं है, तो देन इन दैट केस फिर हम प्लस इंफिनिटी उसको पी सपोज कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास यही तो यही रहा। और अब हम 15 से देखेंगे कि 15 से ग्रेटर है 35, ग्रेटर है, स्टिल ग्रेटर है, आगे जाएंगे जहां हमारे पास हम वहां पे स्टॉप करेंगे जहां हमें ग्रेटर देन या इक्वल टू वाली कंडीशन मिलती है, ठीक है। अच्छा, क्यों हमारे पास बेसिकली हमारे पास 25, यहाँ पर 25 नहीं लिखा, काफ़ी मुश्किलात ये हो रही है कि यहाँ पे 25 मिस हो गया। थर्टी फाइव, 50, 20, 15, 25, 80, 50, 90 एंड देन 45। ये पिवट यही रहेगा। और उसके बाद हमारे पास जो पी होगा, जिस में स्वैप अप के बाद जो हमारे पास दैट बिकम्स पी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, चेंज होने के बाद। और उसके बाद हमारे पास जो क्यू होगा, सॉरी ये हमारे क्यू हो जाएगा, और हमारे पास जो हमारा पी होगा दैट बिकम्स 80। वो इस वजह से हुआ क्योंकि हमने नेक्स्ट वाली जो टर्म उठाई है, नेक्स्ट वाली जो पी और क्यू के बाद, अब ये इस कंडीशन में बेसिकली स्वैप अप हो गए, आपस में चेंज हो गए, मतलब इंटरचेंज हो जाए। इन दैट कंडीशन के जब भी दोनों पी और क्यू एक दूसरी को क्रॉस कर जाएं, तो उस सूरत में हम ये चेक करेंगे कि हम पी क्यू को डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे 35 नंबर से। जैसे कि हमारे पास ये क्यू था 80, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 35 से। तो अब हमारे पास जो बचेगा होगा 25, 20, 15, 35, 80, 50, 90 एंड देन 45। अब 35 तो हमारे पास अभी भी ये पिवट रहा। हमने अब जब इसको पूरा स्वैप अप कर दिया, उसके बाद अब हम इस कंडीशन में कि जब स्वैप अप करने के बाद और आपके पास 35 जो पिवट एलिमेंट था जब मिडिल ऑर्डर में आ जाए, उसके बाद हम डिवाइड एंड कंकर वाली डिवाइड कर देंगे उनको इनटू टू हाफ। अच्छा, पिवट से यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो बिल्कुल लोअर है, और राइट हैंड साइड पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो बिल्कुल ग्रेटर है। जब आप ये देखें कि यार
लेस देन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक जगह सीक्वेंस में आ गए और जो ग्रेटर देन वाले एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन वाली सीक्वेंस में आ गए, तो उस सूरत में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 25, 20, 15 ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया और राइट हैंड साइड पे दैट इज 80, 50, 90 एंड देन 45 प्लस इंफिनिटी। अब हम इसको बनाएंगे पिवट 25, नॉट 25 बिकम्स पिवट, और जो इसके बाद वाले जो एलिमेंट है वो हमारे पास p हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास ये वाला p हो गया और जो 80 था हमारे पास q हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 25 ग्रेटर है 20 से। ठीक है, 20 से ग्रेटर है तो, और हम q को चेक करेंगे, यहाँ p हो गया और यहाँ पास q हो गया। q लेस देन है, q लेस देन है 25 से, नहीं ग्रेटर है। और फिर इसको चेक करेंगे 15 लेस देन 25 से, ये वाली फिर कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, यहाँ पर q आ गया, चेंज हो गया। अब q हमारे पास 15 हो गया और हमारे पास 25 से ग्रेटर है 20 से ग्रेटर है 25। वेट अ मिनट, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला p था, अब p वो चेक करेगा कि p वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जो पिवट एलिमेंट है 25 उससे ग्रेटर है, तो ये मूव ऑन करेगा। ठीक है, आगे जाएगा 15 से देखेगा, उस सूरत में आगे जाएगा कंडीशन पे, 18 पे देखेगा कंडीशन पे आगे जाएगा। उसके बाद ये प्लस इंफिनिटी मैंने बताया था कि यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर उसको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो वो स्टॉप कहाँ पे करेगा, तो वो स्टॉप बेसिकली पिवट एलिमेंट पे करेगा। ठीक है, ये पिवट एलिमेंट पे स्टॉप करेगा और उस कंडीशन पे हमारे पास 15, 20, 25 एंड देन 35। ये मैंने दो स्टेप्स बेसिकली मर्ज कर दिए। पहले हमने ये चेक करा कि 20 और 15 तो एक रहा, तो हमने आपस में स्वैप कर दिया, तो 15 पहले आ गया और 20 बाद में आ गया। ठीक है, उसके बाद 25, ठीक है, उसके बाद 25 एंड 35। अब बेसिकली जब ये कंडीशन हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली फुलफिल नहीं हो रही हो और आगे तक मतलब आगे तक जा रही हो, कहीं स्टॉप होने का नहीं हो, तो हम पहले प्लस इंफिनिटी करके उसको स्टॉप करते हैं एंड देन उसके ऊपर स्टॉप करके 25 बिल्कुल लास्ट में चले आता है और 35 ये वही एलिमेंट है 35 जो बिल्कुल ये लास्ट से आ रहा है। ठीक है, जो पिवट पहले ऑलरेडी बना हुआ था। उसके बाद अगर हम ये प्लस इंफिनिटी और 80 यहाँ पर था, अब हम इस कंडीशन को के फॉलो करेंगे कि 80 हमारे पास यहाँ पर ये पिवट एलिमेंट हो गया, उसके बाद ये हमारे पास P और ये हमारे पास Q हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 80 ग्रेटर देन है 50 से। ठीक है, तो 50 रहेगा यहाँ पर, उसके बाद 45 से देंगे, 45 स्मॉलर है 80 से, तो वो यहीं पर रहेगा 80, 50, 45 एंड देन 90, ये प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब अगली कंडीशन पे क्या होगा, 80 बेसिकली ये पिवट एलिमेंट यही रहा। अगली कंडीशन में हमारे पास 45 और 50 है, तो 45 हमारे पास बेसिकली 50 हमारे पास अब P हो गया और 40 हमारे पास Q हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जब जब दोनों साथ आ जाए तो हम इसको इंटरचेंज, अब हम 50 को देखेंगे, क्या 80 50 से ग्रेटर है, तो आगे मूव ऑन कर जाएगा। और फिर हम ये देखेंगे कि Q लेस देन है 50 से, तो ये स्वैप अप कर रहा है बेसिकली। ये जब भी कोई कंडीशन स्वैप अप हो जाए तो उसमें हम 80 को जो पिवट एलिमेंट है उसको हम चेंज कर देंगे 45 से, तो 15 यही रहेगा, 20 भी यही रहेगा, 25 यही रहेगा, 35
अब इस कंडीशन पे 45 यहां पर आ जाएगा, स्वैप अप कर गया पिवट से क्यू, देन 50, देन 80, देन 90। ठीक है, ये हमारे पास फाइनेंस का आंसर आ गया। काफी मुश्किल हुई लिखने में, बट दे हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो होप कि अंडरस्टूड हो गया होगा। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट? कोई डिवाइड वाले पार्ट में? अंडरस्टूड। कोई डिवाइड वाले पार्ट में जब भी बस ये कंडीशन देखनी है कि अच्छा प्लस इंफिनिटी बहुत कम वाली कंडीशन होती है कि उस पे ना फुलफिल कर रहा होता है। बट ये होता है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि जहां पर आपको स्टॉप करने का नहीं हो रहा, तो उसमें फिर हम प्लस इंफिनिटी करके स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और बस ये याद रखना है कि पी जब भी आएगा तो वो फिर जब ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू आएगा तो वो पी सिर्फ उस सूरत में रुकेगा, वरना फिर वो मूव ऑन करता जाएगा। और सेम फॉर क्यू के जब भी वो लेस देन या इक्वल टू आएगा तो फिर वो स्टॉप करेगा, वरना फिर वो अगर वो पी और क्यू इंटरचेंज कर जाते हैं तो उसमें हम पिवट एलिमेंट को क्यू से रिप्लेस कर देते हैं। अगर वो इंटरचेंज नहीं करते, पी दूर है और क्यू भी दूर है, तो फिर हम पी और क्यू को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर नाउ। अच्छा, क्विक सॉर्ट भी हो गया। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट को मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही बता दूं अगर कोई ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है काफी लिखना और फिर वो करना है। एक बस एक अरे बनाकर फिर समझाता हूँ। एक हमारे पास एक है जैसे कि 7 इंसर्शन सॉर्ट, आई एस 7 8 5 2 4 6 एंड देन 3। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हमारे पास मैंने बताया था कि जिस तरह इंसर्शन सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट, इसमें बेसिकली प्रायोरिटी क्यूज होती हैं, वो फॉलो कर रहे होते हैं कि हमेशा वो जो लोएस्ट नंबर होता है उसको वो हायर प्रायोरिटी देते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि 7 हमारे पास, अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले नंबर उठाएंगे 7। ठीक है, अब इसको हम आगे आगे वाले नंबर से देखेंगे कि आगे वाले नंबर से वो स्मॉलर है। अगर वो स्मॉलर है तो ठीक है, अगर वो ग्रेटर है तो फिर हम स्वैप करेंगे विद द स्मॉलर नंबर। अच्छा, ये बेसिकली ये सॉर्टेड नंबर है और बेसिकली ये अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड अरे है, अनसॉर्टेड अरे, और ये सॉर्टेड अरे। क्यों? इस वजह से 7 के बाद 8 आता है। अब 8 के बाद कंडीशन चेंज हो रही है, तो 7 के बाद 8 तो ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट नंबर था उसको हमने सॉर्टेड दे दिया, बाकी जो कंडीशन है वो अनसॉर्टेड है। क्यों? इस वजह से अब हम एक नंबर को हमेशा हम एक नंबर को ही देखते हुए जाएंगे आखिर तक, अरे तक, ताकि वो एक सॉर्ट हो जाए इन असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद वाले अरे में हम ये करेंगे कि जब हम उसको स्वैप अप करेंगे, अब हम अगले नंबर से देखेंगे, दैट इज हमारा 5। 8 को हम 5 से देखेंगे कि 5 हमारे पास स्मॉलर है 8 से, तो हम इसको स्वैप अप कर देंगे। इस नंबर को इस नंबर से देखेंगे तो हमारे पास 5 यहाँ पर आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहीं पर आएगा। 2 4 6 एंड 3 आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, ये जो नंबर है ये लास्ट तक स्वैप अप होगा, कि जिस तरह हम अभी मिनिमम और मैक्सिमम कर रहे थे कि हम ऊपर तक बिल्कुल रूट नोड तक मैक्सिमम लेके आए थे नंबर, इसी तरह से इंसर्शन सॉर्ट में भी यही होगा कि जो आप एक दफा सॉर्ट होगा वो बिल्कुल लास्ट तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, देन 8, 2, 4, 6 एंड देन 3। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर उठाएंगे, दैट इज 2। उससे देखेंगे कि वो 8 से छोटा है, 8 से छोटा है तो वो स्वैप अप हो जाएगा, दैट विल बिकम 5 7 2 8 4 6 3। अच्छा, 2 ये आखिर तक स्वैप अप होगा, चेंज हो जाएगा, दैट इज 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 7 8 4 6 एंड देन 3।
हमारे पास बन गई थी 2 5 7 8 4 6 3। उसके बाद 8 के बाद हम 4 देखेंगे। 4 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो हम इसको स्वैप अप कर देंगे टिल लास्ट तक। 2 पहली कंडीशन में 7 7 के बाद हमारे पास 4 यहाँ पर आ गया और 8 यहाँ पर आ गया, 6 एंड देन 3। अब हम ये 4 इससे भी स्वैप अप हो जाएगा एंड देन इससे भी हो जाएगा। अच्छा 2 से नीचे नहीं आएगा, क्यों? इस वजह से क्योंकि 2 से वो ग्रेटर है, तो वो जस्ट यहीं तक एक कंडीशन रहेगी। 2 4 5 7 8 6 एंड देन 3। उसके बाद हम 6 को देखेंगे। 8 से छोटा है बिल्कुल, तो 2 4 5 7 6 8 3। अब 6 को 5 से वो 7 से कंपेयर करेंगे। 7 से छोटा है बिल्कुल, 5 से छोटा नहीं है, तो फिर वो 5 के बाद इंसर्ट हो जाएगा। 2 4 5 6 7 8 एंड देन 3। उसके बाद लास्ट नंबर हमारे पास 3 बचा है। 3 को हम देखेंगे 8 से छोटा है, 7 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, 5 से भी, 4 से भी, 2 से छोटा नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर जहां उस कंडीशन पे अगर वो छोटा नहीं होगा तो वो वहां पर आकर उससे इंसर्ट हो जाएगा उसके मिडिल में। हियर 2 3 मैं यहाँ पर नहीं लिखता, बल्कि यहाँ पर लिख लेता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह ये सॉर्टेड हो जाएंगे। हम एक जो भी अनसॉर्टेड अरे होगा, एक दफा हम सॉर्टेड अरे को बाहर लिख लेंगे, और जो भी अनसॉर्टेड अरे होगा उसको हम चेकआउट करते रहेंगे टिल लास्ट के, जब तक वो पूरा कंप्लीट सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। हम हर एक नंबर को देखेंगे और उससे हम स्वैप अप करते जाएंगे। अगर वो छोटा होगा स्वैप अप हो जाएगा, अगर वो बड़ा होगा तो वहीं पे ही रहेगा, फिर हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई नहीं कंफ्यूजन? गॉट इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मर्ज सॉर्ट। अच्छा, यहाँ तक जितने ये पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मर्ज सॉर्ट में कोई कंफ्यूजन है, ताकि मैं उसको फिर कैरी ऑन करूँ, ना फिर यहीं पे मैं, अगर वो कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं उसको रहने दूँ। मर्ज सॉर्ट में कोई कंफ्यूजन है या कोई पर्टिकुलर चीज में कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि काफी टाइम टेकिंग है उसको फिर लिखना, फिर उसको ब्रीफली डिस्क्राइब साथ साथ करते रहना। हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स ही बचे हुए हैं, मर्ज सॉर्ट एंड देन हमारे पास मर्ज सॉर्ट ही लास्ट टॉपिक है। तो अगर यहाँ तक मर्ज सॉर्ट में कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भी एक डिवाइड एंड कंकर की एप्लीकेशन है, कि पहले हम उसको हम चेक करते हैं कि वो लेफ्ट इंडेक्स और फिर राइट इंडेक्स को हम उसमें से देखते हैं, फिर हम मिडिल ऑर्डर निकालते हैं। मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ उसका, मर्ज सॉर्ट का। मर्ज सॉर्ट में बेसिकली ये होता है, अगर आपके एलिमेंट्स इवन नंबर में है तो वो तो फिर वो डायरेक्टली वो फिर डिवाइड इजीली हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8। अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली जो अरे है वो 4 का है, 0 1 2 0 1 2 3। ठीक है, बेसिकली थ्री एलिमेंट 4 है, तो ये इजीली डिवाइड हाफ में हो जाएगा, 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा। 2 एंड 4 वन साइडेड आ जाएंगे लेफ्ट पर, एंड 6 8 वो राइट साइड पे आ जाएंगे। बट इन ये कंडीशन है इवन के लिए। बट फॉर ऑड कंडीशन, कि अगर आपके पास एक अरे आ गया जो ऑड में है, फॉर एग्जाम्पल 38 27 43
3, 9, 82 एंड देन 10। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 7 एलिमेंट्स हैं, 7 नंबर्स हैं करे में, और उसको सॉर्ट आउट, उसको फिर मर्ज करना मुश्किल है। हम कितने में डिवाइड करें, किस उस पे डिवाइड करें कि वो एक जगह कितने एलिमेंट्स हैं और दूसरे में कितने एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो उस कंडीशन में फर्स्टली तो ये है कि अगर अगर आपको शॉर्टली देखना है तो उसमें ग्रेटर नंबर एरे ना वो हम लेफ्ट पे लिखते हैं, और स्मॉलर नंबर मतलब इसमें से 7 है ना, तो 1 2 3 4 शुरू के जो 4 होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल 3 वो लेफ्ट पे लिखे जाएंगे, और और जो जो रिमेनिंग होंगे वो राइट पे लिखे जाएंगे। और अगर हम उसको मतलब ये सूडो कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए देखें तो बेसिकली ये होता है, हम उसका एक मिडिल ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसका मिडिल फाइंड करते हैं क्योंकि हमें इसका मिडिल अभी पता नहीं है क्या होगा, बट इन मोस्ट कंडीशन में यही मिडिल होता है कि वो जो शुरू से लेकर टिल मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने एलिमेंट्स आ सकते हैं ना, 4 एलिमेंट्स, तो फिर हम उसको लेफ्ट में लिखते हैं और राइट में लिखते हैं, लेफ्ट में, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स राइट में लिखे आते हैं। यह हो गया हमारे पास एल लेफ्ट इंडेक्स, और बेसिकली हमारे पास हो गया आर राइट इंडेक्स। ये 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब जब हम मिडिल्स का फाइंड करेंगे तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखें तो उसमें बेसिकली एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, या फिर कुछ जगहों पे एल प्लस आर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 ये भी लिखा जाता है। बेसिकली लेफ्ट इंडेक्स हमारे पास 0 है और राइट इंडेक्स हमारे पास 6 है। तो अगर मैं इसको देखूं तो 0 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट वुड बी 3। मतलब आपको जो ब्रेक करना है वो 3 इंडेक्स से स्टार्ट ब्रेक करना है, मतलब यहाँ से ब्रेक करना है, ठीक है। और अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूं तो दैट इज 0 प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 2.5। अब जब 2 पॉइंट या पॉइंट फाइव वाली कंडीशन आ जाती है, हम हमेशा इसको राउंड ऑफ करके 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से, दोनों जो मिडिल ऑर्डर के फॉर्मूला में से कोई से भी ले सकते हैं, दोनों से भी आंसर सेम आएगा। तो अब जब 3 इंडेक्स से बोल रहा है कि 3 इंडेक्स से आपको ब्रेक करना है, मिड उसका 3 है, तो 3 इंडेक्स से हमने उसको ब्रेक करा, तो फिर वो बना 30, 0 से लेकर 3 तक लेफ्ट पे आ जाएंगे, बाकी रिमेनिंग 4 5 6 हमारे पास राइट इंडेक्स पे आ जाएंगे। ये बेसिकली 4 एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे और फिर राइट पे 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर बाकी के 2 एलिमेंट्स यही फॉर्मूला लगेगा, बाकी के 2 एलिमेंट्स हमारे पास लेफ्ट पे आ जाएंगे और बाकी का 1 एलिमेंट इधर ही रहेगा। ये अब 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा इजीली, ठीक है। इसके बाद ये 1 एलिमेंट बचेगा और यहाँ भी 1 एलिमेंट बचेगा, यहाँ से भी एक एलिमेंट और यहाँ से भी एक एलिमेंट। अब हर उस पे एक एलिमेंट बचेगा। उसके बाद क्या होगा कि आप एक एलिमेंट को उठा के चेक करेंगे इससे, तो स्वैप अप कर देंगे। अगर वो लेस देन होगा तो वो स्वैप अप नहीं होगा, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन होगा तो जैसे कि ये नंबर अगर इस नंबर से बड़ा है, और मतलब 27 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 27 लिखा हुआ है और यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, यही हमारे पास है ना, लास्ट में यही कंडीशन बनेगी। तो 38 जब इससे होगा, इसको हम जब चेक करेंगे कंडीशन पे, तो 27 हमारे पास लेस है, तो 27 इस ब्लॉक में आ जाएगा और 38 हमारे पास इस ब्लॉक में आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे वाले नंबर को भी चेक करेंगे, इन दोनों से, फिर इन दोनों से, और फिर इसको अकेला। उसके बाद जब हम हर नंबर को चेक कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली मर्ज जो है वो सॉर्टेड अरे कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मर्ज सॉर्ट का। हमारे पास हमने इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप, मैक्सिमम हीप, मिनिमम हीप, हीपिफाई, इसके अलावा हमने सारे तकरीबन सारे सॉर्ट पढ़ लिए। अच्छा, और ये 2 टॉपिक्स और आए थे, दैट इज
डिजस्ट्रॉय एल्गोरिथम, वो डिजस्ट्रॉय एल्गोरिथम बेसिकली ये बताया गया था कि मिनिमम स्पेलिंग ट्री सर तोहा ने वो इसको रिमूव कर दिया इस टॉपिक को। तो बेसिकली जो डिजस्ट्रॉय एल्गोरिथम है वो मिनिमम स्पेलिंग ट्री का ही पार्ट है। तो फिर वो भी एंड अप हो गया है। ठीक है, मतलब वो भी फिर रिमूव ऑब्वियसली बात है हो गया होगा। बट अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है वो डिजस्ट्रॉय एल्गोरिथम में, तो वो भी बता दें ताकि मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। कि वरना यहीं तक कोई टॉपिक थे तो सबको सब क्लियर है, सारे टॉपिक जितने भी पढ़ाए हैं यहाँ तक। ठीक, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ये बता रहे हो या पूछ रहे हो यार? पूछ रहे हो क्योंकि मुझे मुझे यही बताया होपफुली आपकी क्लास से, मतलब जहाँ से मुझे कुछ कंटेंट ये बताए गए टॉपिक्स, तो वहीं से ये बताया गया है कि जो डिजिस्टर एल्गोरिथम है वो मिनिमम स्पेलिंग ट्री का पार्ट है, और मिनिमम स्पेलिंग ट्री सर तूफान ने मना कर दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो मना किया है नहीं किया, बट मुझे कंफर्म नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि मिनिमम स्पेलिंग ट्री डिजिस्ट्रॉय का ही वो पार्ट है, तो डेफिनेटली फिर वो भी रिमूव हो गया। सही है, तो इसको कंफर्म कर लें कि वो इसका पार्ट है कि नहीं है, वरना फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकेंडली जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग था, एक और टॉपिक मुझे बताया था क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एक ह्यूज टॉपिक है, काफी एक्सटेंडेड टॉपिक है। उसमें अगर मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना वो फिर बेस से स्टार्ट हो, क्योंकि वो इंटरलिंक है मजीद सब टॉपिक्स में। फिर मुझे हैशिंग पढ़ाना पड़ेगा, हैशिंग के बाद फिर लीनियर प्रोबिंग, फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, उसके बाद फिर चेन, और फिर इसी तरह से मतलब एक कंप्लीट टॉपिक जाएगा हैशिंग का। हैशिंग भी है, फिर प्रॉबिंग भी, फिर वो चेन तक। फिर इसको फिर ब्रीफली नहीं होगा तकरीबन, वो फिर वन एंड हाफ आवर लग जाएगा इसमें इसी में। तो काफ़ी डिटेल टॉपिक है। इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता, बट ये हैशिंग से स्टार्ट होगा और फिर एंड अप होगा चेन पर। बट अगर किसी को कोई भी मजीद टॉपिक्स हैं तो बता दें। हैशिंग बेसिकली हाँ नहीं, हैशिंग काफ़ी डिटेल टॉपिक हो जाएगा। इसमें से क्या चीज़ क्लियरफाई नहीं हो रही तो मुझे वो बता दो, अगर मैं उसको, मुझे क्योंकि पता नहीं है। हैशिंग एक बहुत डिटेल टॉपिक है और इसको जब भी लास्ट में रखते हैं, हर इंस्ट्रक्टर इसको लास्ट में रखता है, क्योंकि इसको ब्रीफ ही पढ़ाया जाता है। हालांकि इसको कंप्लीट पढ़ाया भी थे किसी इंस्ट्रक्टर ने नहीं, इसको ना आगे जो सेमेस्टर का कोर्स होता है उसमें हैशिंग डिटेल में पढ़ाया जाता है। आपको हैशिंग लगते ही बिल्कुल लास्ट में इसी ये है क्या, ताकि वो बेसिक इंट्रोडक्शन देके ना जस्ट समझा के इसको एंड अप कर दें। बट काफी डिटेल टॉपिक है हैशिंग, तो कहाँ से आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझे बता दें। हैशिंग पे क्या फोकस करें? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। लेट मी थिंक। हैशिंग हैशिंग का मैं आपको हैशिंग में आपको कवर क्या क्या कवर किया है, पहले मुझे ये थोड़ा ब्रीफली बताते हैं, भले माइक खोल के कमेंट में अगर टाइम लग रहा है लिखने में चैट बॉक्स में, तो मुझे फिर बताएं कि क्या क्या टॉपिक सर ने उसमें हैशिंग में कवर करवाए हैं, क्या क्या चीज़ें सर ने पढ़ाई हैं अभी तक। हैशिंग बेसिकली अच्छा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉबिंग एंड क्वाड्रेटिक। तो अ, तो सर ने सिर्फ इसको डिटेल में पढ़ा है या इसको सब यकीनन सर ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दिया होगा ना सबका? अच्छा, बेसिकली डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बेसिकली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन
थोड़े से एज कम्पेयर टू इस पे फोकस ज़्यादा कर लें एज कम्पेयर टू ये प्रॉबिंग क्वाड्रेटिक ना, क्योंकि बिल्कुल वो लास्ट का होता है और फिर वो मतलब हैशिंग करने के कंप्लीट होने पे चले आती है, फिर वो चेनिंग है एंड देन बिल्कुल एंड पे है। तो वो बिल्कुल जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं आपने बताया जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा इसी पे फोकस कर लिया जाए, ये मेरा ओपिनियन है। सर ने पढ़ाए नहीं है। अच्छा तो सर ने ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्रॉबिंग क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाई। अच्छा अच्छा, सर ने कहा था कि खुद करना है, तो ये चार जो टॉपिक्स है ना, तो इन्हें इन्हें बेसिकली जस्ट ना सिर्फ एक ब्रीफ ही, ये ब्रीफली ही समझ लें, इंटरनेट से देखने के लिए वो ब्रीफली समझ लें, ठीक है। वरना ये क्योंकि लास्ट के टॉपिक्स होते हैं बिल्कुल वो डेटा स्ट्रक्चर्स के, बेसिकली ये जो होते हैं ना वो ये आगे के कोर्स, आगे के सेमेस्टर के कोर्सेज में इंक्लूड होते हैं, उसमें फिर आगे बहुत इसको इनिशियल में पढ़ाया जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में बिल्कुल लास्ट में इस वजह से रखते हैं ताकि वो एंड अप कोर्स के एंड अप में ही जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दे दिया जाए हैशिंग का। वैसे इतना तो नहीं आता ये। अच्छा, सीआरटी बेसिकली क्या? मेरे ख्याल से इतना फोकस उस पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कंप्लीट फॉर डीएसए। चलिए अच्छा, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, स्टे हियर। अगर यार टॉपिक लिस्ट शेयर कर दो तो उसमें से बता दूंगा, फिर मैं भी देखना पड़ेगा, फिर निकालने पड़ेंगे टॉपिक्स, फिर वो भी सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो टॉपिक्स जो हैं जिसमें सर ने पढ़ाया, क्योंकि सर तो हाँ जो पढ़ाते हैं तो मैं उस पर ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आता वो सब से ही है, ठीक है। क्योंकि अगर जो टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं या कोई कोई शॉर्ट टॉपिक होता है तो वो किसी से कनेक्ट कर देते हैं उसको। बट मुझे टॉपिक शेयर कर दो कौन कौन सा, ताकि मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दूं, फोकस कर दूं, बता दूं। कोई टॉपिक शेयर कर रहे हो या बता रहे हो कि सर ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा है, ताकि मैं उस हिसाब से हाईलाइट कर दूं। स्टैक इंपॉर्टेंट है, क्यू है, ट्री बहुत ज़्यादा है, मिनिमम मैक्सिमम ट्री मैं अपने ही वक्त का बता रहा हूँ, मतलब या ये है कि सर तो हाँ मतलब हर टॉपिक में देते हैं ना, तो ट्री बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैक हो गया, ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, मतलब कि जो भी मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट के अलावा
और कौन से? ये 3 ही पढ़ने पढ़ाए थे। बबल सॉर्ट ठीक है। अच्छा, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 टॉपिक्स जो हैं, हाफमैन भी है, बट हमारे टाइम तो इतना नहीं था। बट आई डोंट नो कि हो सकता है कि सर हाफमैन फोकस ज़्यादा करें, बट जो शुरू के 4 टॉपिक्स हैं इस पे लाजमी से सर फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है ये डाटा स्ट्रक्चर्स की, इस वजह से। बाकी हाफमैन और हैशिंग जो है वो आगे आगे वाले कोड से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता। बट शुरू के जो 4 टॉपिक्स हैं, काफ़ी चीज़ें सर ने खुद करने को दी हैं। वो मैं फिर वो पता है क्यों सर ने करने को दिए, इस वजह से मुझे मालूम है। खैर बाद में बात होगी इस पर। सर ने अच्छा हैशिंग के अलावा और कौन-कौन सर ने टॉपिक्स खुद करने के लिए दिए हैं? अगर ज़्यादा कॉल उस पे आ जाओ, माइक पे आ जाओ, इट्स बेटर कि उस पे टाइम भी लग रहा है और फिर मीटिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। माइक खोल के बोल सकते हो। अच्छा, माइक वर्क नहीं कर रहा, तो सर ने कौन-कौन से टॉपिक्स खुद करने के लिए दिए हैं? अच्छा, याद नहीं है सर ने टॉपिक। अच्छा, बेसिक वैसे मैं यही कहूँगा, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ ज़्यादा फोकस कर लो इन पर, ठीक है? बाकी 2 पे तो फोकस करो, हैशिंग और हाफमैन, बट एज़ कंपेयर टू दीज़ बोथ टॉपिक्स, जो शुरू के जो 4 हैं, शुरू के 3 एंड देन ग्राफ, तो इन पे फोकस ज़्यादा कर लो, ठीक है? बाकी यहाँ तक सब क्लियर है? जो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, हानिया, याया एंड तस्मीर। तो जितना भी सब जो पढ़ाया वो सब क्लियर है, ठीक है? तो इसको एंड करते हैं, या कोई और क्वेश्चन है, या ना वरना फिर इसको एंड कर दें। बबल सॉर्ट में क्या एक्सप्लेन करना है? जस्ट उसका या ब्रीफ इंट्रो देना है, या क्या क्या बताना है? लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। बेसिकली बबल सॉर्ट में भी यही होता है कि हम वो भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, उसको हम कंपेयर करते रहते हैं, और जहाँ भी कोई एडजेसेंट एलिमेंट आते हैं, वो हर एडजेसेंट एलिमेंट के पेयर को हम कंपेयर करते रहते हैं, और जहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा आता है जो ऑर्डर में नहीं हो, फिर हम उसको स्वैप कर देते हैं। तो फॉर आपने बताया कि ब्रीफली समझाना है, तो मैं कोई जैसे कि फॉर इंटरनेट से कोई पिक्चर मिल जाती है जिसमें थोड़ा सा ब्रीफ समझाया हुआ हो, तो मैं शॉर्टली इसको मैं बता समझा देता हूँ। वेट अ मिनट। अच्छा, एक और बात ये कि जितने भी ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, इसकी बेसिकली ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादातर जो आपको डिफरेंस पता लगेगा ना, अगर मैं ये बात अभी कही है, तो जो मैंने डेफिनेशन बताई है, तो बेसिकली ये डेफिनेशन भी इंसर्शन सॉर्ट पे एप्लीकेबल है, यही डेफिनेशन क्विक सॉर्ट पे एप्लीकेबल है, यही डेफिनेशन मर्ज सॉर्ट पे एप्लीकेबल है, कि हर दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हम उसको बस चेक करते हैं कि ये इससे छोटा है, या वो कंपेयर करते हैं, ठीक है? जो एडजेसेंट एलिमेंट या फिर दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, फिर बाद में स्वैप कर देते हैं अगर वो ऑर्डर में नहीं है। यही यही जो एक पर्टिकुलर एक की डेफिनेशन है, वो हम हर चीज़ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ज़्यादातर जो इसकी जो डिफरेंस पता लगेगा, वो आपको कोडिंग में पता लगेगा कि कोडिंग में इसकी हर हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रही है। फिलहाल अभी मैं आपको समझा भी दूँगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये दिखाऊँ,
अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो देखो कि वेट अ मिनट, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अब इसमें बेसिकली अगर ये देखें कि बबल सॉर्ट का मैंने ये एक पिक्चर है कि जिसमें स्टेप 0 पर अब स्टेप 1 स्टेप 0 बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली आइट्रेशंस लिखी हुई हैं कि अगर हम कोड में इंप्लीमेंट करें तो कोड में ही इंप्लीमेंटेशन असल पता लगती है कि कहाँ डिफरेंस है, कहाँ इंसर्शन सॉर्ट का कोड है, कहाँ मर्ज सॉर्ट का डिफरेंस कहाँ कोड है। अब बेसिकली अगर मैं मर्ज सॉर्ट के कोड के डिफरेंस की बात करूँ तो कोड बताए सॉल्विंग में अगर पेपर पे सॉल्व करें तो सेम है। अगर बट जब हम कोड पे सॉल्व करेंगे, कोड पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ हम मर्ज का जो मिडल ऑर्डर पहले हम फाइंड करेंगे कि उसका हम पहले ith इंडेक्स वो जो लेफ्ट इंडेक्स है फिर राइट इंडेक्स को हम कंपेयर करेंगे, उसका हम मिडल ऑर्डर निकालेंगे। मिडल ऑर्डर के बाद फिर हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो रहा है बट अगर हम ये वैसे बात करें तो वो हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किया फिर हम उसको एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुँच रहे हैं। बट इसमें क्या हो रहा है कि बबल सॉर्ट में भी यही काम हो रहा है कि स्टेप 0 जो था आई 0 आइट्रेशन 0th आइट्रेशन पे क्या हो रहा है कि अगर जो भी नंबर छोटा है उसको हम स्वैप 45 से देख रहे हैं, अगर वो छोटा है तो वहीं पे रहेगा। उसके बाद उसी 45 को मतलब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं बबल सॉर्ट में, हम एक एलिमेंट 45 ले लेते हैं, या तो अब दिया जाएगा ठीक है आपको पेपर में, तो 45 को हम एक एलिमेंट ले लिया, उसको हम पीछे से भी देखेंगे, लेफ्ट इंडेक्स से भी, उसको हम राइट इंडेक्स तक देखेंगे। अगर 45 गिवन नंबर जो है हमने उसको सॉर्ट करने के लिए कहा है, तो 45 को -2 से भी कंपेयर करेंगे जो लेफ्ट पर है। अगर वो छोटा है तो -2 वही रहेगा, 45 को हम 0 से भी देखेंगे। अगर वो 0 45 से छोटा है, छोटा नहीं है, तो वो स्वैप हो जाएगा। अगर छोटा है तो फिर वहीं अपनी कांस्टेंट पोजीशन पे रहेगा। अब सेकंड आइटरेशन में जो I2 है लिखा हुआ I इक्वल्स टू 2, सेकंड आइटरेशन में बेसिकली ये हो रहा है कि -2 भी वहीं रहा, 0 चेंज हो गया, स्वैप अप हो गया 45 से। अब 45 फर्दर चेक करेगा 11 से कि अगर 11 छोटा है 45 से तो वो स्वैप अप हो जाएगा, जिसका रिजल्ट दिखाया I3 आइटरेशन में। अब I3 आइटरेशन बेसिकली क्या हो रहा है कि 45 लास्ट वाले नंबर से कंपेयर करेगा -9 से। अगर -9 जो है वो 45 से छोटा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा एंड देन हमारे पास रिजल्ट पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपके पास बेसिकली ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कंपैरिजन करते वक्त आपको ऑर्डर भी वही होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर जस्ट ये मैटर करता है प्लस माइनस वाली कंडीशन में, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि -2 है, बेसिकली -9 पहले आता है, फिर -2 आता है, 0 11 एंड देन 45। बट अगर -2 क्या 0 आ गया, 11 आ गया, ये सब ग्रेटर फॉर्म में है और जस्ट -9 का इजाफा हो गया, जस्ट माइनस का नंबर आ गया, तो वो फिर इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। वैसे ऑर्डर मैटर हो रहा है कि -2 क्या 0 आता है, 0 क्या 11 आता है, 11 क्या 45 आता है, पॉजिटिव नंबर मैटर हो रहा है, बट नेगेटिव नंबर के लिए हम नहीं ऑर्डर मैटर होता। ठीक है, ये अंडरस्टूड है? ये याया ने पूछा था। गॉट इट। तो यहाँ तक होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। अच्छा, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, कोई डिफरेंस देखना है कि यार इनमें क्या डिफरेंस है, तो उसकी डिफरेंस हमेशा कोडिंग में ही पता लगेगी, क्योंकि हर जगह कोडिंग में एक स्पेसिफिक चीज़ आ रही है। तो जो ये बता रही है कि यार ये चीज़ ये करती है, डिफर करती है एक फला चीज़ से। अब यहाँ पर हम अगर बेसिकली यही देख रहे हैं, बबल सॉर्ट में कोई पर्टिकुलर नंबर लिया, उसको हम स्टेप अप करते हैं लेफ्ट हैंड जो इंडेक्स से और राइट हैंड इंडेक्स से। अब इससे पहले जो भी हम मर्ज सॉर्ट अभी हमने देखा या इंसर्शन सॉर्ट देखा, उसमें हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसमें हम बेसिकली जस्ट हम एक नंबर को हम सॉर्ट आउट करते हैं, एक डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद सॉर्ट आउट करते हैं, फिर फर्दर हम डिवाइड करते हैं वो लेवल्स में, उसको हम लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है कंक्लूड होता है, हम वो लिख देते हैं सॉर्ट आउट करने के बाद। बट यहाँ पर ना तो या तो हम सिर्फ एक ही नंबर को देख रहे हैं, वहां हम सब नंबर्स को चेकअप कर रहे थे कि हर नंबर उस हर नंबर एक नंबर को हम हर नंबर से कंपेयर करते थे, मगर यहाँ में एक नंबर दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, एंड करें मीटिंग। ओके, होपफुली यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो वी आर गोइंग टू एंड अप दिस मीटिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस थर्ड peer mentoring session.